Hi, Assalamu alaikum. So in this video I'm gonna teach you how to make such dashboards, and in the previous video I have already taught you how to make charts, pivot charts and pivot tables, and inserting slicers, like as you can clearly in the sheet. So for this I'm gonna make this dashboard, but for that I'm gonna delete all the sheets and make it from the scratch. Only data sheet is available, and दिस शीट इसे भी डिलीट करना है. फिर उसके बाद टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स शीट, this will also get deleted, and sales trend over time, this will also get deleted. Okay, so I only have my data and the previous sheets from the previous lecture, which don't bother me. Now let's look at it very carefully. So we have all the data, right? Quantity, unit price, and customer type, discount, etc, etc. So I have a very simple question here, like sale performance dashboard, and for that thing, what does it do? It tracks revenue, quantity sold, and profit. And what kind of charts that I need to make? Time series line chart, bar chart, top selling products, stack bar chart, and then we have card matrix, यानी टोटल सेल्स कितनी है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है, टोटल ऑर्डर कितने हैं. ठीक है, बट हम अभी क्या नाम है स्टैक बार चार्ट पे ही रहेंगे, और हम देखेंगे कि कितने चार्ट्स बना सकते हैं और उन्हें किस तरह से मैनेज किया जा सकता है. So let's start it. First of all, I'm gonna make this chart, time series line chart, sales trend over time by date, month, or etc. Okay, so I'm gonna insert a new pivot table, yes, in the new working sheet, and I'm gonna rename this sheet as sales trend over time, right? और अब मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर ये यूनिट प्राइस है, ये स्टोर लोकेशन है, ये टोटल प्राइस है, यानी जितनी प्रोडक्ट सेल्ड आउट हुई हैं उनकी टोटल प्राइस है, राइट? क्योंकि मैंने क्या नाम है सेल्स देखनी है, कितनी सेल्स हो चुकी हैं, और मैंने ओवर द टाइम देखनी है. सो हेयर इज़ माई डेट, या दैट्स इट. बट लुक एट इट, जब मैं डेट्स को रोज़ में लेके जाता हूँ, डेट्स वाले वेरिएबल को, इट शोज एज ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स, डेट. अगर आपकी डेट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पे है इन दिस कॉलम, ओके, विच इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके दैट्स गुड. मैं इसे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ. मैं डेट में जाता हूँ जी, ये लें जी शॉर्ट डेट, दैट्स इट. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है डेट. तो इससे क्या होगा जी, ये इस तरह ब्रेक्स होके आ जाएगी. ईयर्स लैदा सेपरेट हो जाएंगे, क्वार्टर्स लैदा, मंथ्स लैदा, डेट लैदा हो जाएगी. सो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे कोई ख़ासा इन्फॉर्मेशन या कोई मुझे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही इससे. सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ, मैं क्वार्टर्स भी यहाँ से निकाल दूँगा, ठीक है, और मैं मंथ्स भी निकाल दूँगा, और मैं ईयर भी निकाल दूँगा. पीछे रह जाएगी जी डेट, और ये कौन सी डेट है जी, सिंगुलर डेट. ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 इन द ऑर्डर, एंड ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक इट इज़ इन द असेंडिंग ऑर्डर. ओके, फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट, राइट? 2025 एंड 2023. सो मैंने कहा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. Now I'm gonna insert a chart here. So insert, recommended chart में हम यहाँ पे ये वाला चार्ट भी insert कर सकते हैं, but I'm gonna go with the line chart. So here it is. Now you can clearly see the line chart. It's quite ugly, by the way. Ugly in a sense, it is not giving me any kind of information, like any kind of information. It's not giving me. So how to tackle that? I need to break something. I need to break this date into different, regions and months and quarters, and for that thing मैं क्या करूँगा, मैं स्लाइसर्स का यूज़ करूँगा. सो पिवट टेबल एनालाइज, और यहाँ पे है जी इंसर्ट स्लाइसर, राइट? सो मैं स्लाइसर किसके एंटर करूँगा, नाउ लुक एट दिस, मंथ्स, क्वार्टर्स एंड ईयर्स. आई एम गोना क्लिक ओके. ओके जी, ये लें जी, ये मेरे आ गए हैं स्लाइसर. अब ये ऑप्शंस हैं ही नहीं मेरे डेटा में, अगर हैं भी तो इनमें क्या है जी, ब्लैंक्स होंगी. तो मैं क्या करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, इसकी स्लाइसर सेटिंग. नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली, हाइड आइटम्स विद नो डेटा, हाइड आइटम्स विद नो डेटा. सो इट विल हाइड दिस आइटम, एंड अगेन विद दिस क्वार्टर स्लाइसर, स्लाइसर सेटिंग्स में जाके हाइड आइटम्स विद नो डेटा, राइट? एंड लेट्स चेक आउट दिस, एंड अगेन आई एम गोना डू द सेम, स्लाइसर सेटिंग्स. To hide these options, I'm gonna do this, slicer settings, and that's it. So you can also shift से आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, और फिर आप इनका थीम भी चेंज कर सकते हैं. दिस थीम, ओके, लुक्स कूल. So you can move it by the multiple selection. So
shift, select this and this, and now we can move this, right? And oh sorry, shift this and this. Now I'm gonna move this here. Here it is. So इस चार्ट को थोड़ा सा लेंथी भी कर लेते हैं. अब स्लाइसर सेटिंग्स क्या करेंगी आए वो देखते हैं जी. सो मैं क्या करता हूँ, मैं 2023 को सिर्फ सिलेक्ट कर लेता हूँ. ओके, चार्ट सिंप्लीफाई हो चुका है. मैं 2023 का सिर्फ Q1 देखता हूँ, और जब मैं Q1 में जाता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स नज़र आएंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, राइट? जैन, फेब एंड मार्च टिपिकली. सो ये है जी स्लाइसर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट. ठीक है, ओके. सो इसका मतलब मेरे पास 3 स्लाइसर हैं और मैं तीनों से अपने डेटा को फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ जी? फ़िल्टर आउट, राइट? और जब मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ तो इससे मुझे बेनिफिट जो सबसे अच्छा ये मिलता है वो ये मिलता है जी कि मेरा डेटा थोड़ा सा क्लियर हो जाता है. सो इन द चार्ट आई एम गोना रिमूव द ग्रिड लाइन्स एंड रिमूव द दिस लाइन. ओके, and that's it. And I'm gonna hide this all field buttons on the chart. And here is my sales trend over time, right? कि sales किस तरह 2023 में peaks, ups and downs show कर रही है, right? अगर मैंने Q2 भी observe करना है 2023 का, so I'm gonna do this, ये Q2 आ जाएगा. but अगर मैंने क्या नाम है Q1 और Q2 दोनों observe करने हैं तो फिर मैं इसे select करूँ, filter डिसलेक्ट किया, फिर इसे किया और Q1 और Q2, दिस एंड दिस. सो अब ये दोनों क्वार्टर की क्या नाम है सेल्स दिखाई जा रही है मुझे फॉर द ईयर 2023, राइट? अगर आपने सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर ऑब्जर्व करना है तो आपको उसकी दिखा दी जाएगी, बट विद 2024 एंड 2025, राइट? सो ये जो साइन है ये फिल्टर रिमूवर के लिए. सो वी हैव दिस नाउ. नेक्स्ट वी नीड टू मेक अनदर पिवट टेबल, राइट? एंड फॉर दैट वी हैव द बार चार्ट फॉर द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स. So I'm gonna make another pivot table for the top selling products. Okay, so insert the pivot table here, pivot, insert in the new working sheet, and उस working sheet को मैं नाम दे दूंगा जी top selling products. अब प्रोडक्ट के लिए जी सबसे पहले तो प्रोडक्ट को मैं रोज़ में लेकर आ जाता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, चेयर, डेस्क, लैपटॉप, मॉनिटर, फ़ोन, प्रिंटर, टैबलेट, राइट? और मुझे कैसे पता चलेगा कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी हैं? लाइक हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हैं, जिनके नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा सोल्ड आउट हुए हैं, राइट? ऐसे किया जा सकता है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कि जिसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या नाम है सोल्ड आउट हुई है मेरे पास. एंड फॉर दैट थिंग आई नीड टू नंबर ऑफ़ यूनिट्स, देयर मस्ट बी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हेयर. प्रोडक्ट क्वांटिटी, यस, क्वांटिटी शोज़ इन द डेटा इफ़ आई गो हेयर. सो वी कैन क्लियरली सी क्वांटिटी, चेयर के 11 यूनिट्स सोल्ड आउट हुए हैं फॉर दिस डेट, टैबलेट के क्या नाम है 15 यूनिट्स. सो जिसके सबसे ज़्यादा यूनिट्स सोल्ड आउट हुए हैं वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होगी. एंड व्हाट आई एम गोना डू हेयर, आई एम गोना राइट क्लिक ऑन दिस वन एंड सॉर्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. सो सबसे ज़्यादा टैबलेट सोल्ड आउट हुए हैं जी. ठीक हो गया. इसका भी पिवट चार्ट मैं इंसर्ट कर देता हूँ. ओके, इसका पिवट चार्ट इंसर्ट करते हैं, पिवट टेबल एनालाइज, एंड नेक्स्ट वी हैव पिवट चार्ट. And I'm gonna have bar chart. Yes, here it is. Okay, I'm gonna remove the grid lines here and legend here, and then I'm gonna hide all field buttons. That's it. And I'm gonna add data labels, right? So I can also change this values into show values as percentage of column total. So इससे मुझे परसेंटेज मिलेगी कि टैबलेट कितने परसेंट क्या नाम है सोल्ड आउट हुए हैं. 16% टॉप पे यही है. उसके बाद 15, 14, 13, सबसे कम फ़ोन सोल्ड आउट हुए हैं उसके यूनिट्स. सो चलें जी, एक तो ये बन गया टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव नाउ स्टैक बारकॉम, सेल्स बाय रीजन और स्टोर लोकेशन. सो सेल्स बाय रीजन और स्टोर लोकेशन, तो मैं इन दोनों वेरिएबल्स को इंक्लूड करने वाला हूँ, रीजन को भी और स्टोर लोकेशन को भी. सो आई एम गोना अगेन गो ऑन टू द डेटा शीट and insert pivot table in the new working sheet. Then I'm gonna rename this as sales by region and store location. So sales एक variable है, obviously it is a continuous variable, it has values. So here we have total price, and obviously जब इसका sum आ जाएगा यहाँ पे, sorry, first of all I need to region.
put the region, drag down the region. So here it is, region, and then I have sales total price, and then I have store location. Here it is. So I can clearly see these are the categories for the region, and these are the categories for store A, B, C, D. So I'm gonna change this into show value as percentage. मैं क्यों बार बार परसेंटेज में चेंज करता हूँ? बिकॉज दिस वैल्यूज़ आर टू लार्ज, भी काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, ठीक है. 2 1 3 1 3 4 मुझे वो पुराना मेथड यूज़ करना पड़ेगा, का दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है. एंड इट डजंट मेक एनी सेंस अ लॉट ऑफ दीज वैल्यूज़. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना मेक दीज नंबर्स मीनिंगफुल. और मीनिंगफुल करने के लिए एक मेथड ये भी होता है कि आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं. शो वैल्यूज एज द परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल. सो हेयर वी आर. सो now I'm gonna insert the pivot chart finally. So pivot table analyze and pivot chart, and here it is. And obviously it is stack column chart side by side. So I'm gonna hide all field buttons, and here we are, and remove the grid lines. I can't remove the legend, you see, because it gives me information na? And then I have the data labels. मेरे लिए लेबल ज़रूरी है, मुझे पता चल सके. नाउ लुक एट द चार्ट. स्टोर ए इज़ हैविंग दिस कलर. सो दिस इज़ स्टोर ए, एंड स्टोर ए सेंट्रल रीजन में कितने परसेंट है जी जो सेल्स हो रही है, वो 19.58% है. और इसके अलावा सेंट्रल रीजन, दिस कलर इज़ फॉर बी. सो स्टोर बी में कितने परसेंट टोटल सेल हो रही है, 18.43%. सो दिस इज़ द कंपेरिजन ऑफ सेल्स बाय रीजन एंड बाय स्टोर लोकेशन. And next I have anything else. So these three charts I have produced. Okay, now here comes the tough part. And what is that part? I'm gonna insert a new sheet, and I'm gonna rename this sheet as sales performance dashboard. Control C, and I'm gonna paste it so that I'm gonna edit this. सो इट इज़ अ शीट. अब मैं सारे चार्ट्स जो मैंने बनाए हैं वो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा. शिफ्ट दिस 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 दिस, कंट्रोल एक्स, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा. दैट्स इट. सो नाउ ये मैंने चार्ट्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं जी. So I'm gonna press Alt and move this chart. So look at this, ये magnetic way में behave कर रहा है along the grid lines. So it is useful to move the chart by pressing Alt. And I'm gonna move my filter away now, for now. Next is this chart. Control X and Control V. Again I'm gonna move with Alt, and here it is. And the next thing is I still need to use this shift selection. For multiple selection you can do this. I'm gonna unselect all filters, shift this, and I'm gonna move it down. Now there is a third chart for me, and that is for the top selling product. Control X, and I'm gonna paste it here. चलें जी, सारे चार्ट्स एक ही जगह मैंने सबमिट कर दिए हैं. राइट, व्यू हेल्प, एंड इज़ देयर समथिंग आई कैन डू हेयर? नो, नॉट इट नाउ. सो now I need to adjust the filters, these slicers. सो मैंने सारे चार्ट्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, लेकिन अब मेरी जो डिमांड है वो ये है कि जो तीनों फ़िल्टर्स हैं, क्वार्टर वाला, ईयर वाला एंड मंथ वाला, सो बेसिकली दीज 3 आर स्लाइसर्स. ये जब मैं इनमें से किसी भी पोर्शन को फ़िल्टर आउट करूँ तो सिर्फ ये वाला चार्ट चेंज ना हो, बल्कि ये दोनों चार्ट भी चेंज हो. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन तीनों स्लाइसर्स को, इसके साथ तो अटैच हैं ही हैं, मुझे इसके और इसके साथ भी अटैच करना पड़ेगा. ये जो बार चार्ट है इसके साथ, और ये जो स्टैक चार्ट है इसके साथ. और मैं क्या करूँगा, मैं अपनी शीट में जाऊँगा. जैसे ये चार्ट मैंने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स का है, ये मैंने यहाँ पे बनाया है.
पिवट टेबल पे जाके क्लिक करूँगा, उसके बाद जाके मैं फ़िल्टर कनेक्शंस में जाऊँगा। इस टैब को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इस तरह, ताकि हमारे लिए ठीक नज़र आए। सो मंथ्स, क्वार्टर्स, ईयर्स। सो इस चीज़ को ज़रा देखें आप, फ़िल्टर कनेक्शंस पिवट टेबल 2, इट मीन्स कि ये जो 3 स्लाइसर हैं मैं इनको इस पिवट टेबल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं अपनी शीट पे वापस जाता हूँ। नाउ यू कैन क्लियरली सी ये चार्ट भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, राइट? क्योंकि ये जो चार्ट हमने बनाया था ये हमने यहाँ से बनाया था, और इस चार्ट का जो नाम है वो पिवट टेबल 2 है। इस चार्ट का नाम पिवट टेबल 2 है जी बेसिकली। ठीक हो गया, हेयर इट इज़ पिवट टेबल 2। नेक्स्ट थिंग मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हीं 3 स्लाइसर्स को इस चार्ट के साथ भी अटैच करना चाहता हूँ, ताकि जैसे ही मैं इन फिल्टर्स को चेंज करूँ ये भी चेंज हो जाए। और ये चार्ट कहाँ पे बना था, सेल्स बाय रीजन और स्टोर लोकेशन। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, पिवट टेबल एनालाइज में जाता हूँ, फिल्टर कनेक्शंस, एंड थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ऑप्शंस क्लियरली नज़र आ जाएं। सो मंथ्स, क्वार्टर्स, ईयर्स, दैट्स इट। और इस पिवट टेबल का नाम क्या है, पिवट टेबल 3, और आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, राइट? सो हियर वी आर। Now look at this very carefully. Remove the filter and all 3 charts will change. That's it. Did you see that? And for the quarter one, let's put it this way. 2023, that is the year I have selected, and quarter one. So बाकी months तो सारे गायब हो गए हैं, क्योंकि obviously पहले क्वार्टर में 3 मंथ ही आते हैं. So the whole chart is getting changed. So आप यहाँ पे लेबल एडिट कर सकते हैं simply इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके. ठीक हो गया, which is sometimes necessary and sometimes not necessary. And now for the editing part, Control A, click on the sheet and Control A. So by clicking on the sheet, Control A, I'm gonna go into the view tab, remove grid lines and remove formula bars. Okay, it's a total plain, sheet, nothing grid lines and no more else. Next I'm gonna use this color, and if you double click on the chart properties will show here. So border and fill, so fill में मैं no line कर देता हूँ जी, and fill में मैं no fill कर देता हूँ. So this, and there are still many options. This no fill, and here I have no line. Okay, next let's try it for this chart. No fill, yes, it is working. And for this chart, fill में जाके हम करते हैं जी no fill, and again it's working now. That's cool. And for this chart too, double click on this one and click the option no fill, and you have these 3 filters and this chart. And if you click on this one, and you will have a lot of options like grab gap width, series overlap, which is for the editing thing. And I'm gonna fill and border and this thing, shadow, glow, these are all the editing options that you can edit. But here is my chart, and you can have it. It's a simple dashboard that you can use it. That's it. Here you are. That's from me for today. Okay, thank you.